लास्ट क्लास में हमने देखा था कंस्ट्रक्टर चैनिंग के बारे में कि कंस्ट्रक्टर चैनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और प्रोग्राम भी हमने नोट कर लिया था। थ्योरेटिकल देख लिया था, प्रैक्टिकल देख लिया था, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। कंस्ट्रक्टर चैनिंग के बारे में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब आज के सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टर से ही रिलेटेड है टॉपिक, इसलिए हमने इसको कंस्ट्रक्टर में डाल रखा है। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सा पहले से इसके बारे में। इनिट ब्लॉक क्या होता है, इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है, फिर एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक इन अपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर वन बाई वन और सारी चीज़ें देखते हैं। की पॉइंट्स, अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर जो भी क्लास बनाए हमने, मेथड बनाए हमने, कंस्ट्रक्टर देखा हमने, सारे में जब भी कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, तो उसका एक ब्लॉक होता है, मेथड ब्लॉक होता है, कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक होता है, क्लास का ब्लॉक होता है। उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए एक ब्लॉक दिया गया है जो क्लास के अंदर हम लिखेंगे, दैट इज नोन एज इनिट ब्लॉक, या कुछ लोग उसको बोलते हैं इनिशियलाइजर ब्लॉक। यानी इनिट ब्लॉक का मीनिंग होता है इनिशियलाइजर ब्लॉक। ठीक है, तो नोट डाउन करके लिख लेते हैं पहले। इनिट ब्लॉक मीन्स इनिशियलाइजर ब्लॉक। इनिट ब्लॉक को इनिशियलाइजर ब्लॉक भी हम बोलते हैं। अब जितने भी ब्लॉक अभी तक हमने पढ़ा है, क्लास ब्लॉक हो, मेथड ब्लॉक हो, कंस्ट्रक्टर ब्लॉक हो, ठीक, तो उसको एक नाम दिया जाता है। मेथड का होगा तो मेथड ब्लॉक का नाम होगा, मेथड होगा मेथड का अपना ब्लॉक होगा, क्लास होगा तो क्लास का अपना ब्लॉक होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर हम एक ब्लॉक बनाएंगे तो उस ब्लॉक का कोई नाम नहीं होगा, यानी इनिट ब्लॉक का कुछ नाम नहीं होता है। क्लास का एक ऐसा ब्लॉक जिसका नाम नहीं होता है, उसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो सेकेंड पॉइंट्स अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इनिट ब्लॉक हैव नो नेम, यानी इनिट ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता। जब इनिट ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता है तो हम उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, यानी मेथड का नाम होता है तो मेथड को हम कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, क्लास का नाम पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इफ ब्लॉक होता है, एल्स ब्लॉक होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिया। तो यहाँ पे जब हम कोई ब्लॉक बनाएंगे क्लास के अंदर जिसका नाम नहीं होगा तो कॉल कैसे होगा, ये भी एक इशू है। ठीक, तो कोई ब्लॉक ऐसा हो जो क्लास के अंदर हम बनाएं उसका नाम न दे, तो उसको इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक बोलते हैं। वो भी लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट्स में। व्हेन वी क्रिएट a block in a class without name,
without name known as init block और इनिशियलाइजर ब्लॉक, जो पहले मैंने लिख लिया है, पहले लाइन में भी ये चीज लिखा हुआ है। इनिशियलाइजर ब्लॉक, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि इनिट ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता। इनिट ब्लॉक उस ब्लॉक को कहते हैं जिसका नाम नहीं होता, वो क्लास के अंदर राइट किया जाता है। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं होता, इसके साथ कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? इसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, ठीक। फोर्थ की पॉइंट्स हो गया, इनिट ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट बिफोर कंस्ट्रक्टर। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, उससे पहले इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यानी कोई ऐसा काम जो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको एग्जीक्यूट करना है, यानी ऑब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है कंस्ट्रक्टर का चलना, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो आप चाहते हैं कंस्ट्रक्टर का लॉजिक एग्जीक्यूट होने से पहले कोई लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाए, उसको हम एक ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी इंडिविजुअली वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कंस्ट्रक्टर जब चलता है, कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट होता है तो इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इनिट ब्लॉक अपने आप में एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी ये कंस्ट्रक्टर से एसोसिएटेड है। यानी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलने से पहले, कंस्ट्रक्टर के लॉजिक एग्जीक्यूट होने से पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। लिख लेते हैं, इनिट ब्लॉक इज ऑलवेज execute before any constructor whenever creating the object जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर उस क्लास के अंदर कोई इनिट ब्लॉक है तो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले उसमें जो कोड हमने दिया है वो एग्जीक्यूट होता है, वो कोड एग्जीक्यूट होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट्स की। तो एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक हो सकता है। एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। यानी एक सिंगल क्लास में मल्टीपल इनिट ब्लॉक हो सकता है। उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 1 बाई 1 अप टू डाउन अप्रोच चलेगा। यानी पहले अगर पहला ब्लॉक आपने बना रखा है तो कंस्ट्रक्टर के पहले लाइन कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो पहले चलेगा, फिर दूसरा ब्लॉक चलेगा, फिर तीसरा ब्लॉक चलेगा, फिर कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है। लिख लेते हैं इसको, we can have more than one init block in a single class. They are
executed in ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा इनिट ब्लॉक बना के देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिंटैक्स की, कैसे हमारे प्रोग्राम में इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक बनाया कैसे जाता है, लिखेंगे कैसे आप कोड के अंदर। ठीक है, तो सिंटैक्स, तो एक फिगर से पहले समझते हैं। पहला हमने लिखा इनिट ब्लॉक मीन्स इनिशियलाइजर ब्लॉक, इनिट ब्लॉक हैव नो नेम। ठीक, तो मान लीजिए हमने कोई क्लास बनाई, यहाँ पे कोई क्लास बनाई, क्लास बनाने के लिए क्लास हमने लिखा और क्लास का नाम लिखा। मान लीजिए हमने लिखा इनिट टेस्ट, इनिट टेस्ट। ठीक, ब्लॉक हमने यहाँ पे बना दिया। इस ब्लॉक को बोलते हैं क्लास ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड क्लास ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम है क्लास ब्लॉक, ये क्लास ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक जिसका नाम नहीं है, कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन किया और कर्ली ब्रैकेट आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसी के अंदर जो भी लॉजिक आपको लिखना है, इनिशियलाइजेशन लॉजिक लिखना है, वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे इनिशियलाइजेशन लॉजिक, इनिशियलाइजेशन लॉजिक यानी जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है वहाँ लिख सकते हैं, कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, यानी कोई भी लॉजिक आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस ब्लॉक को जो जिसका नाम नहीं है, ये जो ब्लॉक है आपका, ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट होगा है, इस ब्लॉक को बोलेंगे इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजर ब्लॉक या इनिट ब्लॉक। ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गया। इस ब्लॉक का आप देखो कोई नाम नहीं है, स्टार्ट हुआ एंड हुआ, तो हो गया इनिट ब्लॉक। ठीक, तो इसका सिंटैक्स नोट्स में भी लिख लेते हैं पहले। सिंटैक्स, क्लास लिखा आपने, क्लास का नाम देंगे, ठीक है, ये ब्लॉक लगाएंगे आप, ये हो गया हमारा क्लास ब्लॉक। अब इसी के अंदर एक ब्लॉक बना लीजिए जिसका नाम नहीं देना है, यानी कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये इस चीज़ को यहाँ से यहाँ इसको बोलेंगे इनिट ब्लॉक या फिर इनिशियलाइजर ब्लॉक। ठीक, इसके अंदर आप लॉजिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लॉजिक। ठीक है, इनिशियलाइजेशन लॉजिक लिख सकते हैं आप। ये तो रहा एक सिंपल सा सिंटैक्स, रहा एक सिंपल सा सिंटैक्स, ये हमने लिख दिया, बाई फिगर बना दिया। ठीक है, अब मुझे एग्जाम्पल अगर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं फिर कोड लिख के देखेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या, क्लास इनिट टेस्ट।
इनिट टेस्ट, ब्लॉक बना लिया, क्लास का ब्लॉक हो गया, क्लास ब्लॉक। इसके अंदर आपने ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनिट ब्लॉक हो गया। इसके अंदर कोई मैसेज आप डाल सकते हैं या कोई वेरिएबल आप बना के डाल सकते हैं। जैसे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है जी, और यहाँ पे मैसेज डाल दिया इनिट ब्लॉक। कोई वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे मान लिया आपने क्या लिखा, x इक्वल टू 10, ठीक, 10 लिख दिया, और यहाँ पे इसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल बना दिया इंटीजर टाइप का। इंटीजर x आपने बना दिया। तो ये जो है इस तरह से बना सकते हैं आप इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक, जो भी लॉजिक आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल के तौर पे, थ्योरेटिकल हमने आपको बता दिया और साथ में सिंटेक्स बता दिया, और फिर कैसे उसको बनाते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम एक प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ों को देखते हैं, कोड में करके देखते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे उसको यूज किया जाता है वो पहले हम देख लेते हैं। चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे। ये हमारा डेवलपर कंसोल ओपन कर लेते हैं, ये हमारा है। इसमें चलते हैं हम डेवलपर कंसोल, डेवलपर कंसोल हो गया। डेवलपर कंसोल हो गया। एक प्रोग्राम बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं पहले। यहाँ गए, न्यू पे गए, क्लास बनाया, ठीक है, क्लास इनिट डेमो नाम से क्लास बना लेता हूँ, इनिट डेमो। ये हमारी क्लास बन गई, ठीक है। अब एक ब्लॉक बना लेते हैं हम, ब्लॉक हमने बना लिया, ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक को बोलते हैं इनिट ब्लॉक। अब इसके अंदर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं, एक इंटीजर x नाम का वेरिएबल हमने ले लिया। हम चाहते हैं ब्लॉक चले, इसमें कोई वैल्यू आ जाए, तो हमने लिख दिया दिस डॉट एक्स, लिख देंगे। दिस का मतलब करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो दिस से रिप्रेजेंट होता है, तो दिस डॉट एक्स लिख दिया, हमने वैल्यू दे दिया। साथ में हम चाहते हैं कोई मैसेज भी आए, ठीक है, तो मैसेज भी लिख देते हैं, सिस्टम डॉट डीबग, सिस्टम डॉट डीबग। यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं जैसे हमें पता चले इनिट ब्लॉक, गिट ब्लॉक। अब इसके अंदर ये चलेगा कब, जब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा। तो कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, तो आपको मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाते समय बताया था कि जब भी किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो कंपाइलर कंपाइल करते समय उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देता है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डाल देता है। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर दिख नहीं रहा है, लेकिन कंपाइल होगा तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डाल दिया जाएगा। अगर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
उससे पहले ये इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके अंदर कंपाइलर ने डाला होगा। देखते हैं, पहले सेव कर लिया हमने। इसको एग्जीक्यूट करना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तभी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें जानते हैं पहले से, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पुराने वीडियो आप देखेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ से आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाइए, क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, न्यू और उसका नाम। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, यानी ऑटोमेटिक हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट तब बनता है जब उसमें कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर हमने नहीं डाला इस प्रोग्राम में, लेकिन कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम में कंपाइलर ने डाला होगा, क्योंकि प्रोग्रामर ने नहीं डाला, तभी ये चलेगा। चला के देखते हैं, चलाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा। कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उससे पहले ये चल जाएगा कोड, उससे पहले ये कोड चल जाएगा। इनिट ब्लॉक लिख के आपको आ जाएगा और इसमें वैल्यू 10 आ जाएगी। हमने प्रिंट नहीं कराया, वो अलग चीज़ है, हम चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, पहले इसको सेव करते हैं। सेव हो गया, एक्सक्यूट करके देखते हैं। डिबग ओनली, इनिट ब्लॉक 10 अपने आप आ गया, यानी इनिशियलाइज ये हो गया। इनिशियलाइज क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको पहले कोड में आपके डाल देता हूँ मैं। कॉपी किया, example1 कोड 1 या डाल दीजिए, कोड 1 पहला कोड हमने लिखा है, कोड 1। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे होगा ये, एग्जीक्यूशन ये आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिक ही चलेगा। ठीक है, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इनिट ब्लॉक और एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू है 10, 10 आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा कैसे हमने बनाया है, बनाते हैं हम क्लास के अंदर इनिट ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक, उसको हमने बताया आपको। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, इसके अंदर जो भी लॉजिक हमें लिखना लिख देंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम को चलाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट हमको मिल जाएगा, पहला प्रोग्राम हमारा हो गया। ठीक, यानी ये किससे एसोसिएटेड है, कंस्ट्रक्टर से एसोसिएटेड है। कंस्ट्रक्टर चलेगा तभी ये चलेगा, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं चलता तो, ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं तो नहीं चलेगा। तो अगर मे बी एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक, तो हम दोबारा से एक नया एग्जांपल लेते हैं, कोड 2 दूसरा कोड बना लेते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, इसको एक नई क्लास बना लेते हैं। एक नई क्लास हमने बनाई, नाम दे दिया इसका इनिट डेमो 2। ठीक है, जब भी कोई क्लास बनती है तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं, पहले फिगर से देख लेते हैं एक बार, सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा।
फिगर पे चलते हैं। एक फिगर बना लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई, क्लास इनिट, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इनिट डेमो 2। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर आप जानते हैं क्लास के नेम से जो मेथड बनता है, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया। एक कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया। अब एक क्लास में एक नाम से दो कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, आर्गुमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो है हमने यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, तो इस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई मैसेज डाल देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल दिया सिस्टम डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डिबग, इसमें लिख दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, ठीक। एक बना लेते हैं वन पैरामीटराइज वाला। वन पैरामीटराइज, वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। कोई पैरामीटर इसमें पास कर देते हैं। ठीक, मैंने दे दिया इंटीजर, इंटीजर कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने दे दिया। ठीक, और इसमें मैसेज डाल देते हैं सिस्टम डॉट डिबग, सिस्टम डॉट डिबग। इसमें लिख दिया हमने वन पैरामीटर, साथ में एक्स की वैल्यू भी डिस्प्ले करा दी, वन पैरामीटर। ये हो गया। ठीक, अब इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं टू पैरामीटर वाला। टू पैरामीटर, ठीक है। लिख दिया यहाँ पे इनिट, इनिट डेमो टू। दो पैरामीटर, दो पैरामीटर मतलब दो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। दे देते हैं हम यहाँ इंटीजर एक्स कामा इंटीजर वाई, और इन दोनों को प्रिंट करा देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं हम, प्रिंट करा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं मैसेज के लिए टू पैरामीटर, टू पैरामीटर। एक्स की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, फिर स्पेस प्रिंट करा लेते हैं, स्पेस, फिर वाई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ये हमारा सिंपल सा एक हो गया। एक पैरामीटराइज वाला हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, दो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर डाल दिया, वन पैरामीटराइज वाला और डिफॉल्ट वाला, तीन कंस्ट्रक्टर हम इस क्लास के अंदर डाल दिए। अब हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि इसको भी हमें कोई वैल्यू देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। ठीक, तो हम इस क्लास के अंदर एक इनिट ब्लॉक बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इनिट ब्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पे इनिट ब्लॉक बनाने के कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज कर लिया, इनिट ब्लॉक हो गया। इसके अंदर जो भी हमें लिखना हमने लिख दिया। मान लीजिए लिखा सिस्टम डॉट डिबग,
या कोई वेरिएबल है तो उसमें वेरिएबल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, मान लीजिए इनिट ब्लॉक, इनिट ब्लॉक, इनिट ब्लॉक। ये हमारा हो गया इनिट ब्लॉक, कोड हो गया। अब इस प्रोग्राम को जैसे हम कंपाइल करेंगे, मान के चलिए कि हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, ये बटन क्लिक करेंगे आईडी के ऊपर तो कंपाइल हो जाएगा ये। कंपाइल होने के बाद, कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद क्या होगा, क्लास बिल्कुल ऐसे ही होगी, क्लास इनिट डेमो हो गया, ये बिल्कुल इसी तरह से होगा। कंस्ट्रक्टर होंगे इस तरह से होंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ आ जाएगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर ये यहाँ पे आ जाएगा, वन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, वो आ गया यहाँ। यहाँ तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर है, टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ये तीनों कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे। जो इनिट ब्लॉक का कोड है, ये इनिट ब्लॉक लिखा है ये वाला, ये कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंस्ट्रक्टर के, जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के पहली लाइन में डाल देगा। मीन्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा ये कोड, ठीक। इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में आ जाएगा यहाँ, और ये कंस्ट्रक्टर के टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा, ठीक है। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे, रन कराओगे, तो सबसे पहले वाकई आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इनिट का, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पहले ये आउटपुट आपको मिलेगा, इनिट ब्लॉक। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाया पैरामीटराइज, वन पैरामीटराइज का, तो उससे पहले ये आउटपुट में आएगा इनिट ब्लॉक, फिर ये इसका आउटपुट आएगा वन पैरामीटराइज। इस तरह से अगर टू पैरामीटराइज का ऑब्जेक्ट बनाते हो आप, तो उससे पहले आउटपुट आएगा इनिट ब्लॉक का, और फिर उसके बाद टू पैरामीटराइज का आउटपुट आएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी क्लास के अंदर इनिट ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक हो या मल्टीपल ब्लॉक हो, कंपाइल करने के बाद कंपाइलर उसको हर कंस्ट्रक्टर के, जितने भी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, हर कंस्ट्रक्टर के पहली लाइन में वो पेस्ट कर देता है। और जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, मीन्स उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है डिफ़ॉल्ट से, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को चलने से पहले इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। या फिर अगर पैरामीटराइज ब्लॉक आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी वन पैरामीटराइज का कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसके साथ वो भी इनिट ब्लॉक का कोड चलेगा। या टू पैरामीटराइज का बना रहे हो, थ्री पैरामीटराइज का, किसी का भी आप बनाओगे ऑब्जेक्ट, उससे पहले इनिट ब्लॉक का कोड चल जाएगा, जो कि आपने लॉजिक लिखा होगा, वन लाइन और
मल्टीपल लाइन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि इनिट ब्लॉक का क्या यूज है। ठीक है, जो कॉमन लॉजिक होता है, कॉमन चीज़ें होती हैं जो हर कंस्ट्रक्टर को चाहिए होता है, उसको हम काम लिखते हैं इनिट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। कंपाइल के बाद ऑटोमेटिक को क्या हो जाता है, वो ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन पे, हर कंस्ट्रक्टर के पहले लाइन पे कंपाइल के बाद पेस्ट कर दिया जाता है। जब उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उससे पहले इनिट ब्लॉक का आउटपुट आएगा, उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे अगर इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएं तो पहले इनिट ब्लॉक आएगा फिर डिफ़ॉल्ट आएगा। अगर इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएं वन पैरामीटराइज का, तो पहले इनिट ब्लॉक आएगा फिर वन पैरामीटराइज आएगा। इस तरह से टू पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बना के हम दो वैल्यू पास करें तो उससे पहले सबसे पहले आउटपुट आएगा इनिट ब्लॉक, उसके बाद आउटपुट आएगा टू पैरामीटर और एक्स और आई की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज कर पाएंगे। इनिट ब्लॉक का कंस्ट्रक्टर के साथ रिलेशन है, यानी कंस्ट्रक्टर होगा तो इनिट ब्लॉक चलेगा, कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो इनिट ब्लॉक नहीं चलेगा। इंडिविजुअल इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्टर के साथ ही एग्जीक्यूट होता है। तो इस चीज़ को एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। पहले चलते हैं प्रोग्राम एक बना लेते हैं। यहाँ पे गए हम डेवलपर कंसोल पे, ठीक है, इसमें हमने एक इनिट ब्लॉक बना लिया। इस ब्लॉक में हम चाहते हैं कि वैल्यू इनिशियलाइज हो, इंटीजर टाइप का वैल्यू हमने लिया, इंटीजर वेरिएबल एक्स लिया, ठीक, और मैं यहाँ पे इस वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। दिस डॉट एक्स लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, दिस ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। एक मैसेज भी डाल देते हैं, सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे हमने लिख दिया इनिट ब्लॉक। ब्लॉक चाहे तो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ। ठीक है जी, या छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका, तीन कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने, ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई मैसेज डाल देते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने डिफ़ॉल्ट। वन पैरामीटराइज बना लेते हैं एक, लिखा हमने वन पैरामीटराइज का मतलब पैरामीटर पास कर देते हैं। इसमें दे दिया हमने इंट, इंटीजर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, हमने ले लिया एक्स। ठीक, यहाँ पे लिख दिया वन पैरामीटराइज, वन पैरामीटराइज या वन पैरामीटर, और वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। इसी तरह से एक बना लेते हैं टू पैरामीटराइज वाला, टू पैरामीटराइज बना लेते हैं, दो आर्गुमेंट इसमें दे देते हैं, टीजर वाई, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं टू पैरामीटराइज, टू पैरामीटराइज, टू पैरामीटर, एक्स की वैल्यू फिर स्पेस आ जाए फिर वाई की वैल्यू। ये हमने क्लास के अंदर एक इनिट ब्लॉक बना लिया जिसका नाम नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक वन पैरामीटराइज एक टू पैरामीटराइज। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट हम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला जो कोड है ये इस ब्लॉक में इस पहली लाइन में आ जाएगा यहाँ पे, फिर इस तरह से यहाँ भी पहली लाइन में आ जाओगे, यहाँ भी पहले लाइन में आ जाएगा। ठीक, कंपाइल के बाद एग्जीक्यूट जब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो ये पहले आउटपुट इसका आएगा,
ये इसका आउटपुट आएगा यहाँ। उसके बाद अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले आउटपुट इसका आएगा, यानी कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन पे इनिट ब्लॉक को कंपाइल के बाद पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक, एक बार इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डीबग में गए, ठीक, इनिट टू ब्लॉक का ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं पहले। बना दिया हमने यहाँ i इक्वल टू न्यू। हमारे केस में क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाई है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये आएगा। उससे पहले कंपाइल के टाइम पे ये पूरा कोड, इनिट ब्लॉक का पूरा कोड यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर्मेट में है। यहाँ क्या मतलब है, आउटपुट क्या आएगा, पहले इनिट ब्लॉक आएगा फिर डिफ़ॉल्ट आएगा। तो इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, एक आइडिया भी लग जाएगा आपको। यस, ठीक, सेव करते हैं इसको। सेव कर लिया, शीट करते हैं तो आउटपुट आना चाहिए इनिट ब्लॉक 10 और फिर डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मेथड इज नॉट विजिबल ये बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पब्लिक नहीं लगाया है। तो इसको पब्लिक आपने लगाना पड़ेगा विजिबिलिटी के लिए। पब्लिक हो गया, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी हो जाएगा पब्लिक, यहाँ भी हो जाएगा पब्लिक। सेव कर लेते हैं दोबारा से एक बार। ठीक है जी, शूट करते हैं। डीबग मान लीजिए, देखिए आ गया। पहले इनिट ब्लॉक का आउटपुट आया, यानी कंस्ट्रक्टर से पहले इनिट ब्लॉक चला, इनिट ब्लॉक 10 आ गया और डिफ़ॉल्ट आ गया। अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके भी पहले लाइन में वो इनिट ब्लॉक का कोड पड़ा हुआ है आफ्टर कंपाइलेशन। यहाँ पे पहले आउटपुट अभी भी क्या आएगा, इनिट ब्लॉक और एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद वन पैरामीटराइज और एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 देते हैं। इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, ये इनिट ब्लॉक 10 और इसमें 20 आपने दिया है, तो वन पैरामीटराइज 20 आना चाहिए। ठीक, शूट करके देखते हैं। डिबग ओनली में जाएंगे, ठीक है, देखिए इनिट ब्लॉक 10 वन पैरामीटराइज 20 आ गया। इस तरह से अगर सेकेंड पैरामीटर आप बनाएं, दो पैरामीटर वाला आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, तो उस केस में पहले इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ दे देते हैं 20 प्लस 20 कामा 30। इस केस में पहले इनिट ब्लॉक 10 आ जाएगा और फिर टू पैरामीटर एक्स की वैल्यू 20 और स्पेस के बाद वाई की वैल्यू 30 आएगा। ठीक है जी, देखिए आ गया इनिट ब्लॉक 10 टू पैरामीटर 20 और 30। तो हमेशा आप ये देख रहे हो कि जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्टर हम चला रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उससे पहले आपको इनिट ब्लॉक का आउटपुट आ रहा है। पैरामीटराइज बना रहे हैं, वन पैरामीटराइज तब भी आ रहा है, टू पैरामीटराइज तब भी है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, उससे पहले क्या आ जाएगा, इनिट ब्लॉक का कोड आ जाएगा। यानी कोड आपको अगर कोई चीज़ ऐसा है जो हर ऑब्जेक्ट को शेयर करना है, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट को भी शेयर करना है, वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को शेयर करना है, टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को शेयर करना है, तो उस केस में, ठीक है, रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा आपको इनिट ब्लॉक बना के चलना चाहिए। ठीक, तो इसको कोड को नोट्स में डाल देता हूँ मैं एक बार। ये हो गया। एजुकेशन कैसे होगा,
जाके कोड को कॉपी कर लेते हैं हम, ये तीनों कोड। ठीक, आउटपुट देख लें ज़रा। आउटपुट, ठीक है, पहले का आउटपुट, अगर पहला ऑन आप करोगे तो उसका आउटपुट आएगा, क्या आएगा, ये इनिट ब्लॉक का आउटपुट आएगा, ये इनिट ब्लॉक और x की वैल्यू 10 है वो आ जाएगा। ठीक, इनिट ब्लॉक 10 आ जाएगा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लिख के आ जाएगा। अगर इसको आप ऑन करोगे तो इसका सेम आउटपुट आएगा, इनिट ब्लॉक 10 तो आएगा ही आएगा, सेकंड केस में ये भी आएगा, और x की वैल्यू आपने दिया है, देखिए 1 पैरामीटराइज और x की वैल्यू दी 20 तो आ जाएगा। ये सेकंड अब आप करेंगे आ जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड का ऑब्जेक्ट अगर आप बनाओगे इस तरह से, तो थर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट कमेंटेड है, इसमें भी इनिट ब्लॉक आएगा लिख के 10 वैल्यू, साथ में क्या वैल्यू पास किया 20 और 30, स्पेस के बाद 30 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉमन वैल्यू क्या हो रहा है, कॉमन वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है, कॉमन वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये हो गया। अब अगर आप चाहो तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल ब्लॉक भी लिख सकते हो, एक क्लास के अंदर कितना लिख सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक भी हम लिख सकते हैं। देखते हैं एक बार लिख के, एक ब्लॉक हमने बना रखा है इनिट ब्लॉक, एक और डाल देते हैं इसके अंदर, इसमें लिख देते हैं गुड आफ्टरनून मान लीजिए। और ब्लॉक में हमने डाल दिया मैसेज, मैसेज बदल देते हैं गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ब्लॉक होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, ये जो है कंस्ट्रक्टर के पहली लाइन में ये दोनों कोड आ जाएगा, ये यहाँ डिफ़ॉल्ट के साथ भी आएगा, 1 पैरामीटराइज के साथ भी आएगा और 2 पैरामीटराइज के साथ भी आएगा। देखते हैं, एक्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम पहले इसको चलाते हैं डिफ़ॉल्ट वाला, डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा तो यहाँ पे आएगा तो पहले इन दोनों का आउटपुट आएगा, इन दोनों का पहले आउटपुट आएगा, डिफ़ॉल्ट बाद में आएगा। देखते हैं चला के, इनिट ब्लॉक 10 आया, आफ्टर आफ्टरनून और डिफ़ॉल्ट आया। ठीक है, आफ्टर नून और डिफ़ॉल्ट आया, ये आफ्टरनून आया और फिर इनिट ब्लॉक आया, आफ्टरनून आया और डिफ़ॉल्ट आया, तो दोनों का आउटपुट आया। अगर आप 1 पैरामीटराइज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो भी यही सेम, ये कॉमन वैल्यू इनिट ब्लॉक और गुड आफ्टरनून तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 1 पैरामीटराइज भी आ जाएगा। बना के देखते हैं एक बार चला के, तो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ हमारा कोड, डिबग ओनली में गए, इनिट ब्लॉक आया, गुड आफ्टरनून आया और उसके बाद थर्ड, दोनों ये ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो गए तब जाके हमारा 1 पैरामीटराइज एग्जीक्यूट हुआ, यानी कंस्ट्रक्टर से पहले दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हुए और ऑर्डर वाइज हुए। पहले ये था तो ये आया, उसके बाद ये लिखा हुआ, वो गुड आफ्टरनून लिखा हुआ दूसरे ब्लॉक में तो वो आया, इसके साथ भी चल गया ये। अब थर्ड के साथ लेके चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इस केस में भी क्या होगा, 2 आउटपुट पहले आएगा और 2 पैरामीटराइज का आउटपुट बाद में आएगा, 2 पैरामीटर यस और आई की वैल्यू। ठीक, कुछ करके देखते हैं।
दीपक मान लें, देखिए फर्स्ट आया इनिट ब्लॉक का आउटपुट आया, फिर सेकंड ब्लॉक का आउटपुट आया, फिर कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आया। यानी कंस्ट्रक्टर से पहले अभी भी ये क्या हो रहा है, चल रहा। वन ब्लॉक लिखोगे तो भी, मल्टीपल ब्लॉक लिखोगे तो भी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक भी आप डाल सकते हो। मल्टीपल ब्लॉक इनिट ब्लॉक, इनिट ब्लॉक एग्जाम्पल है। कोड यहाँ पर डाल देते हैं आपको कोड। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन, एजुकेशन कोड हमने कॉपी कर लिया, ये भी डाल दिया। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट जब ये अगर आप अनकमेंट करके चलाओगे, दो आउटपुट तो आना ही आना है, इनिट ब्लॉक और आफ्टरनून, ये आएगा बिल्कुल। दोनों ब्लॉक का आउटपुट आएगा, इनिट ब्लॉक वैल्यू है 10, 10 आ जाएगा, और ये गुड आफ्टरनून आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर इसको आप चलाते हो सेकंड वाला, ये आउटपुट दोनों आना ही आना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट का आउटपुट आएगा, ये आउटपुट इस लाइन का हो जाएगा। अगर इसको आप चलाते हो सेकंड वाला, तो ये दोनों लाइन सेम हो गई, ये दोनों लाइन सेम होगी। साथ में वन पैरामीटराइज के साथ मैसेज हमने क्या देखा, वन पैरामीटराइज और वैल्यू दे रखा है, तो वन पैरामीटराइज आ जाएगा और वैल्यू हमने दिया 20, ये आ जाएगा वन पैरामीटर और 20। इस तरह से अगर थर्ड वाले को चलाओगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे आप, ठीक, दो लाइन सेम होंगी, कॉमन होंगे, जो इनिट ब्लॉक में डाला गया है कॉमन हो जाएगी, और तब जाके कंस्ट्रक्टर चलेगा। और उसमें मैसेज आपने डाल रखा है टू पैरामीटराइज, तो टू पैरामीटराइज का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आपने दिया है वो आ जाएगा। जैसे हमने दिया 20 और 30, या 20 और 30 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल इनिट ब्लॉक भी डाल सकते हो। ठीक है, जो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के हर लाइन में पहली लाइन में आके पेस्ट कर दिया जाएगा आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जैसे ही होगा, इनिट ब्लॉक का कोड उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ इनिट ब्लॉक।
इनिट ब्लॉक की ज़रूरत क्या है। तो जब भी हमें किसी प्रोग्राम में कॉमन ऑपरेशन हो, ठीक है, कॉमन चीज़ें हों जो हर कंस्ट्रक्टर को चाहिए होगा, हर कंस्ट्रक्टर को क्या है चाहिए होगा, तो उस केस में हमें हर कंस्ट्रक्टर में वो कोड ना डाल के एक जगह इनिट ब्लॉक में लिख देना चाहिए। कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा यानी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो, 1 पैरामीटराइज हो, 2 पैरामीटराइज हो, 3 पैरामीटराइज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो आउटपुट मिल जाएगा, यानी अलग अलग आपको लिखने की नीड नहीं है, कोड रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे इस तरह का काम हो कि एक ही कोड को बार बार आपको हर कंस्ट्रक्टर में चाहिए होता, तो उसको कंस्ट्रक्टर में हर कंस्ट्रक्टर में ना राइट करके हम उसको कहाँ राइट करते हैं, हम उसको इनिट ब्लॉक में राइट कर देते हैं, जिससे वो हर कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में आ जाता है। और हमें जब किसी भी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर को चलने से पहले इनिट ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो जहाँ भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, यानी किसी कोड को बार बार लिखना हो, हर कंस्ट्रक्टर को चाहिए होता, तो उसको कंस्ट्रक्टर में ना लिख के इनिट ब्लॉक में लिख देना चाहिए, ये कोड हमारी रिपीटेशन बच जाएगा। लिख लेते हैं एक बार, whenever we want to perform and initialize या initializing task or code again and again, then we go to init block, rather than writing it's repeating। मतलब बार बार हमें कोड ना लिखना पड़े, तो नहीं लिखना चाहिए, इनिट ब्लॉक में हमें डाल देना चाहिए, जैसे हमारा कोड रिपीट नहीं होगा, हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर इनिट ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो इनिट ब्लॉक हमने बनाया है, इनिट ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैटिक चीज़ें ही आप लिख सकते हो, स्टैटिक वाला यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक्स नाम के वेरिएबल को स्टैटिक कर दूँ, ये कोड रॉन्ग हो जाएगा। सेव करता हूँ, देखिए चला के दिखाता हूँ आपको, यानी इनिट ब्लॉक के अंदर ओनली जो है आप स्टैटिक वाली चीज़ को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यानी स्टैटिक वाली चीज़ के लिए इनिट ब्लॉक नहीं है, नॉन स्टैटिक के लिए इनिट ब्लॉक बनाएगा। देखिए एरर आ गया, नहीं चलेगा, वेरिएबल को आपने क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, तो ये काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है या इनिट ब्लॉक होता है उसमें नॉन स्टैटिक को इनिशियलाइज करने के लिए दिया गया, नॉन स्टैटिक के लिए बनाया गया, ना कि स्टैटिक के लिए बनाया गया। तो अगर आप स्टैटिक लिखोगे तो कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करेगा, कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। तो कभी भी इनिट ब्लॉक के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं इनिशियलाइज किया जा सकता, और इनिट ब्लॉक के अंदर आप मेथड नहीं लिख सकते, कोई सिंपल वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, लेकिन उसके अंदर मेथड नहीं बना सकते। जैसे मैं अगर इसको मेथड बनाना चाहूँ यहाँ, तो मेथड नहीं यूज होगा, नहीं आप बना सकते। जैसे बना के देखो आप, वाइड हाई, मान लीजिए एक मेथड बनाने की कोशिश की मैंने यहाँ पे, ठीक है, सेव किया, एरर आ गया, यहाँ देखिए
नहीं बना सकते आप, क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए है, या फिर मैसेज को प्रिंट करने के लिए, लॉग को प्रिंट करने के लिए, ना कि मेथड बनाने के लिए। मेथड बनाने का तरीका आपको दिया हुआ है, मेथड आप बना सकते हैं, लेकिन इनिट ब्लॉक में स्टैटिक चीज़ों को इनिशियलाइज नहीं कर सकते और फिर मेथड आप नहीं लिख सकते। ठीक, एक बार इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं नोट्स में। पहला नोट्स ध्यान याद रखना है, वी कैन नॉट इनिशियलाइज static variable in init block। नहीं बना सकते आप, बनाएंगे तो कंपाइल ही नहीं होगा। और इनिट ब्लॉक में मेथड के लिए नहीं बनाया गया है, इनिट ब्लॉक के अंदर मेथड नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट मेथड इन init ब्लॉक या इनिशियलाइजर ब्लॉक। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना, स्टैटिक आप नहीं लगा सकते उसके अंदर। ठीक, तो एग्जाम्पल अगर आप करके देखोगे तो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल में बना देता हूँ मैं। आपने क्लास बनाई ए, मान लीजिए, इस क्लास के अंदर आपने इनिट ब्लॉक बनाया एक, और एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे जो स्टैटिक टाइप का है। x, इसको बना दिया आपने स्टैटिक। ठीक, इसको वैल्यू असाइन करोगे, मान लो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। नॉट कंपाइल द प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल हो गया ये। अगर क्लास के अंदर आप कोई मेथड बनाते हो, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मेथड बनाते हो तो मेथड भी आप इनिट ब्लॉक के अंदर नहीं बना सकते। आपने क्लास बनाई बी और बता दीजिए इस ब्लॉक के अंदर मेथड बनाने की कोशिश करोगे तो नॉट अलाउड। यहाँ पे मान लिया आपने वाइड हाई बनाई मेथड, ठीक है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। प्रैक्टिकल करके एक बार इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके एक बार इसको देख लेते हैं कि अलाउड है नहीं है ना। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे ए नाम का एक क्लास बना लेता हूँ मैं। ए नाम की हमने क्लास बनाई, एक नाम की क्लास ऑलरेडी है, A1 नाम की बना लेता हूँ, A1। ठीक है, इसमें ब्लॉक इनिट ब्लॉक बना लिया हमने, एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक टाइप का, इंटीजर एक्स, और उसमें असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्स टोटल। सेव किया मैंने, ठीक है। अब इसको
h.s लिखा, सेव करता हूँ। एरर आ गया, स्टैटिक कंटेंट कैन रिफर टू द स्टैटिक, यानी स्टैटिक वाली चीज़ के अंदर रिफर नहीं की जा सकती। इस तरह से अगर आप इसको मेथड यहाँ बनाओगे तो वो भी अलाउड नहीं है। एक मिनट, पहले कोड में डाल देता हूँ, आपको डाल ही दिया है, हाँ यहाँ डाला हुआ है, अलाउड नहीं है, तो दिस लिख लो आप। मेथड बनाओगे तो वो भी अलाउड नहीं है, यहाँ हटाया हमने। तो यहाँ पे मेथड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वाइड शो, वो भी अलाउड नहीं है, देखिए वो भी अलाउड नहीं है। ठीक, एरर आ गया, यहाँ पे दे रहा है। तो आप मेथड भी इसके अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की क्या, इनिट ब्लॉक और इनिशियलाइजर ब्लॉक, ठीक है। इनिट ब्लॉक और इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं ये बताया मैंने आपको, साथ में एक छोटा सा एग्जांपल लिया। कंस्ट्रक्टर के साथ वो एग्जीक्यूट होता है, विदाउट कंस्ट्रक्टर इनिट ब्लॉक नहीं चलता है, वो भी हमने यहाँ पे देखा प्रैक्टिकली, ठीक है। एक क्लास के अंदर मल्टीपल इनिट ब्लॉक आप बना सकते हो, एक हमने ये बनाया, दूसरा हमने ये बनाया, दोनों ऑर्डर में हर कंस्ट्रक्टर के पहले लाइन में पेस्ट कर दिए जाते हैं कंपाइलेशन के टाइम पे, ये भी देखा हमने, ठीक। उसकी नीड क्या हुआ हमने आपको बताया, ठीक है। इनिट ब्लॉक के अंदर स्टैटिक वाली चीज़ आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप, वो भी हमने आपको दिखाया। और साथ में आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, सॉरी इनिट ब्लॉक के अंदर आप मेथड नहीं बना सकते, ठीक है। तो आज इतना आपने देखा, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बात करेंगे। थैंक यू।